नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं देवली विधानसभा के इलाके में। हम इस समय ये जो बांध रोड है, ये बीर बाजार से लेकर के और ये सैनिक फार्म की तरफ ये रोड जाता है, जहां पर ये चौहान कम्प्लेक्स है। आज यहां पर क्षत्रिय समाज की तरफ से दीपक तंवर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग क्षत्रिय समाज के मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। इलेक्शन की तारीख 5 फरवरी बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है। जैसे ही 5 फरवरी की तारीख इलेक्शन की वोटिंग की नज़दीक आ रही है, वहीं पर प्रत्याशी भी एड़ी चोटी का जोर लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और जनसंपर्क से लेकर के कोई भी समाज हो उससे अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। लेकिन दीपक तंवर वाल्मीकि यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार हैं, फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ पर इससे पहले तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, यानी 3 बार आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ से चुन के विधानसभा में जाता रहा है। लेकिन अब की बार बताया ये जाता है कि दीपक तंवर वाल्मीकि यहाँ से जो प्रबल दावेदार थे सीट के और वो टिकट लेकर के एनडीए की तरफ से आए हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ये अफवाह भी उड़ाई जा रही थी, जैसा कि हमें बताया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारे समाज इकट्ठे होकर के दीपक तंवर वाल्मीकि को सपोर्ट करते जा रहे हैं। यानी दीपक तंवर वाल्मीकि यहाँ से कितने वोटों से विजयी होंगे, क्या है उनका समीकरण और क्या है देवली विधानसभा का माहौल। यहाँ पर क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो दीपक तंवर वाल्मीकि को कैसे सपोर्ट करेंगे और उनका क्या मत है। जी चौहान साहब, क्षत्रिय समाज जो एकता मंच है आपका, आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हो, दीपक तंवर वाल्मीकि के लिए क्या माहौल चल रहा है? ये गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम था, झंडा रोहण था, वो हमारे यहाँ इनवाइट थे और वो आए और क्षत्रिय समाज की काफ़ी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई और पूरे क्षत्रिय समाज का सपोर्ट जो हमारे दीपक तंवर वाल्मीकि जी की है और अच्छे वोटों से इन्हें जिता के यहाँ से भेजेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे? आज एनडीए के उम्मीदवार दीपक तंवर के लिए क्षत्रिय समाज एकता मंच सर्व समाज एड़ी और चोटी का जोर लगा करके उनको विजयी बनाने में संकल्पित है और पूरी उम्मीद की जा रही है कि दीपक तंवर यहाँ से विजयी होकर के जाएंगे। जी हमारा क्षत्रिय समाज दीपक तंवर जी के समर्थन में उनके साथ खड़ा है, उनका सहयोग कर रहा है और वो निश्चित ही यहाँ से विजयी होकर जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम सभी लोग उनके साथ हैं। देखिए, ये तो क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनका भी हम पूछ लेते हैं कि क्या है। जी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सुनने में आ रहा था कि कुछ मतभेद हैं भारतीय जनता पार्टी को टिकट न मिलने के कारण, लेकिन एनडीए की तरफ से दीपक तंवर को टिकट मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। शुरुआत में आपको लगा था और कुछ कार्यकर्ता थे विरुद्ध, लेकिन इस समय सारे कार्यकर्ता, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे महामंत्री हों, मंडल के पूर्व अध्यक्ष हों, सभी एक मत पे हैं। मोदी जी का फैक्टर हेलीकॉप्टर। जी क्या कहेंगे आप? मोदी जी का जो उन्होंने सोच के वाल्मीकि तंवर जी को टिकट दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं और हम पूरी जोर साथ देंगे उनका और जीत के भेजाएंगे। यानी मोदी जी ने अगर जो मोहर लगा दी वो पक्की है। यानी मोदी जी ने अगर दीपक तंवर वाल्मीकि जी को टिकट दिया है और देवली विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है तो उनको यहाँ से जिताने की जिम्मेदारी भी क्षत्रिय समाज ले रहा है। हमारे साथ और भी क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, क्या माहौल है? माहौल ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया है वो निर्णय सर्वोपरि है और यहाँ से दीपक तंवर जो है वो विजयी होंगे, यही मैं देता हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज जो है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में क्षत्रिय समाज एकता मंच ने यहाँ पे झंडा रोहण का कार्यक्रम रखा था। हमारे विधानसभा में अच्छी खासी संख्या क्षत्रियों की है और आज ये निर्णय लिया गया क्षत्रिय समाज की तरफ से कि पूरा क्षत्रिय समाज जो है दीपक तंवर वाल्मीकि जी का समर्थन करेगा और उनको यहाँ से भारी बहुमत से जिताने में एकजुटता से काम करेगा।
यानी दीपक तंवर वाल्मीकि जी को जिताने के लिए एकजुटता से काम करेगा क्षत्रिय समाज, संकल्प ले रहा है। अब देखते ये हैं कि क्षत्रिय समाज कितना एकजुट हो पाता है। हमारे साथ कुछ और भी क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या माहौल चल रहा है? पहले तो मैं सभी देशवासियों को 76वां गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज क्षत्रिय समाज एकता मंच के द्वारा सहज समाज से अनुमोदित झंडा का आरोहण का कार्यक्रम था और मैं तो ये कहता हूं कि देश के प्रति समर्पित रहने के लिए हम सभी को एकजुट रहना चाहिए और ऐसी भावना रखना चाहिए। जी, क्षत्रिय समाज तन धन से सब बीजेपी के साथ है। जहाँ तक हाई कास्ट का बात आती है तो वो क्षत्रिय में बीजेपी के साथ होते हैं, इसलिए कि ये आजकल धर्म कर्म की बात करने वाले बीजेपी समाज का ज़्यादातर हो रहा है। तो क्षत्रिय समाज हर तरह से बीजेपी के साथ खड़ी है, वाल्मीकि तंवर को सपोर्ट कर रही है और समर्थन भी कर रही है। यानी क्षत्रिय समाज का कहना है कि तन मन धन से हम यहाँ पर दीपक तंवर वाल्मीकि को सपोर्ट करेंगे और विधानसभा में भारी मतों से विजयी बनाकर भेजेंगे। हमारे साथ क्षत्रिय समाज की माया बिष्ट जी भी हैं, उनसे निगम पार्षद हैं, भूतपूर्व निगम पार्षद, और हम उनसे बात करते हैं। वो काफ़ी सक्रिय रही हैं और क्षेत्र में उनका एक दबदबा भी है, काम करने का दबदबा, कोई वैसा दबदबा नहीं, काम करने का हमेशा से उनके अंदर जज्बा रहा है। उनसे हम बात करते हैं। जी, आज 26 जनवरी का दिन है और यहाँ से दीपक तंवर वाल्मीकि को टिकट दिया है एनडीए की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो गठबंधन है, तो दीपक तंवर जी को पासवान जी की पार्टी से टिकट मिला है, दिल्ली के अंदर एक सीट उनको दी है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्षत्रिय समाज का एक समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनके जब आए हैं, हमारे एक पैनल में हम लोग लड़ रहे हैं, तो सभी लोग मिलजुल कर दीपक तंवर जी को जिता के लाएंगे, ये प्रण सबने लिया है। और जहाँ तक क्षत्रिय समाज का आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व को लेकर, अपनी देशभक्ति को लेकर उनमें जो जज्बा होता है, उस जज्बे को सलाम करते सारा देश सलाम करता है और उसी जज्बे को लेकर हम सभी लोग दीपक तंवर जी को 5 तारीख के दिन हेलीकॉप्टर के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाकर देवली विधानसभा से भेजेंगे। धन्यवाद। हाँ, दीपक तंवर को हमारे क्षत्रिय समाज ने पूर्ण समर्थन दिया है और हमारा समाज उसी के लिए आज इकट्ठा हुआ है और मैं कह रहा हूँ कि हमारे समाज फुल रूप से उनका ही समर्थन करेगा। जी, यानी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एनडीए को ये सीट दी है दिल्ली विधानसभा में, तो क्षत्रिय समाज ने भी बीड़ा उठाया है कि हर कीमत पर दीपक तंवर वाल्मीकि को देवली विधानसभा से भारी मतों से विजयी बनाकर दिल्ली की विधानसभा में भेजेंगे। अब ये तो आगे आने वाली 8 तारीख यानी जब परिणाम आएंगे तब पता लगेगा कि क्षत्रिय समाज की वो क्षत्रियता और क्षेत्र की जनता दीपक तंवर वाल्मीकि को कितने वोटों से जिताकर देवली विधानसभा में भेजती है और कितना असर क्षत्रिय समाज अपने वोटों पर डाल पाती है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, संगम बिहार, दिल्ली।